देते शायना एनसी फिर ये बात भी ठीक है कि प्रधानमंत्री के घर के बाहर भी लोगों को हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाजत मिलनी चाहिए, जैसा कि एक नेता ने कहा है आज एनसीपी की, वो ये कह रही है कि मैं दिल्ली आकर करना चाहती हूँ। तो क्या ये भी जायज़ है? अगर नवनीत राणा ठीक कर रही हैं तो क्या उनको भी इजाजत मिलनी चाहिए? शायना जी देखिए, नवनीत राणा ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ वो उद्धव ठाकरे जी के घर के बाहर करना चाहते हैं। उसके बाद क्या हुआ, आप इसके बारे में विश्लेषण कीजिए। उन्होंने अपने घर के बाहर न जाते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं मुंबई। कहानी में ट्विस्ट आया, एक एनसीपी की नेता आई सामने और उन्होंने कहा, और मुस्लिम है वो, और वो ये कह रही है कि मैं हनुमान चालीसा समेत तमाम धार्मिक ग्रंथों का पाठ दिल्ली आकर प्रधानमंत्री निवास के सामने करना चाहती हूँ। वो उनके विजुअल अगर हो सके तो हमको चलाने चाहिए उस महिला के। अगर ये बड़ा शानदार हो जाता, ये तस्वीरें भी चल रही हैं, तो क्या बीजेपी इसकी इजाजत देगी? शायना मैम, देनी चाहिए? बताइए मुझे। आप मुझे बताएं कि जब हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं तो चर्चा किस बात का है? दोनों बात। आंदोलन करना गलत है, और नवनीत राणा अपने घर के बाहर गई भी नहीं, जो अकेले। एक सेकेंड, आपको नहीं पूछा सर, आप मुझे मौका देंगे तब मैं बात करूं, नहीं तो रहने दीजिए। आपको ही बोलना है तो रहने दीजिए। दोनों मुद्दे जुड़े हुए हैं, अलग अलग थोड़ी हैं। उसी के जवाब में इन्होंने कहा, दोनों मुद्दे जुड़े नहीं हैं। उसी के जवाब में इन्होंने कहा, सुन लीजिए जी। उन्होंने कहा कि मैं आपके घर आऊंगी हनुमान चालीसा के लिए। क्या वो गई? नहीं गई ना, वो घर पे बैठी थी। उसके बावजूद आपने उनको जेल भेजा। ये कोई स्पर्धा नहीं है कि एनसीपी की कोई कार्यकर्ता ने कुछ कहा या आपने कुछ कहा और मैंने कुछ कहा। सवाल ये उठता है कि धर्म, और जो आपको धर्म का पालन करना है स्वाभाविक रूप से कीजिए जहां आपको उचित लगे, लेकिन वायलेशन करके नहीं। और जो हम अपॉलोजेटिक रहने वाले हैं, तो सदियों से ये सेक्युलर वर्सेस सूडो सेक्युलर डिबेट जो चलते आ रहा है, इसके ऊपर वोट बैंक की राजनीति शशि शेखर जी का लेना जरूर चाहूंगा। शशि जी, और आपकी जो स्थिति महाराष्ट्र में है और जिस तरीके से किरीट सोमैया पर हमला हुआ, किरीट साहब दिल्ली आ गए, शिकायत की गृह मंत्रालय में आके, आपको लगता है कि परिस्थितियां जो हैं वो राष्ट्रपति शासन की ओर महाराष्ट्र में आगे बढ़ सकती हैं आने वाले दिनों में? ऐसी अटकलें बहुत लग रही है दिल्ली के सियासी गलियारों में। नहीं, मुझे नहीं लगता सुमित, अभी इसकी कोई स्थिति मुझे नज़र नहीं आती। लेकिन मैं इस विवाद के दो पहलुओं पर ज़रूर बात करना चाहता हूँ। पहला पहलू नियत का है। जब भी कानून, जो पुलिस कानून जो आयत करती है किसी व्यक्ति पर, उसकी नियत जरूर देखी जाती है। तो नवनीत राणा कोई धार्मिक कृत्य करने के लिए कहीं क्यों जा रही थी? वो उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी उनको। और उन पर जो कार्रवाई की गई वो भी ज़्यादा थी। यहाँ तो जयेश भाई बैठे हैं, वो वकील हैं। धारा 144 एक है, उसमें कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जाकर आपको पाबंद कर सकता है कि आप ये काम नहीं करेंगे, आप नहीं हिलेंगे यहाँ से, और उसको बंद कर सकता है। 144 में यदि उन्हें बंद किया जाता तो जमानत उनको पुलिस कमिश्नर के यहाँ से ही मिल गई होती, मजिस्ट्रेट के यहाँ से ही मिल गई होती। इसलिए वो जमानत न मिले, ये मामला खींचने में दोनों का फायदा है, और उसमें राज ठाकरे भी सबसाइडेड होते जा रहे हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर ये कहूँगा कि चाहे बुलडोज़र हो, चाहे धार्मिक चीज़ें हों, हम किन मुद्दों पर कर रहे हैं बातें? 8 स्टेट्स के हेड्स हमारे देश में आ रहे हैं। पूरा अब तक कौन कौन नहीं आ चुका यूक्रेन वॉर के बाद जी। हमें इस समय देश को आगे ले जाने की बात करनी चाहिए। जब थर्ड वर्ल्ड वॉर के मुहाने पे आप बैठे हुए हैं, हम किन चीज़ों से लाभ उठा सकते हैं, कैसे अपनी सिक्योरिटी को मजबूत कर सकते हैं, भारत की भूमिका कैसे स्ट्रांग बने कि हमारे बच्चे नौकरी पाएं, उसके बजाय हमारे जो हुक्मरां हैं, जो कि जनता के पैसों से चुनकर वहाँ पर पहुँचे हैं, वो क्या कर रहे हैं। दूसरी बात, बुलडोजर जिनका घर तोड़ रहे हैं वो कौन लोग हैं? बुलडोजर जो है चिन्हित करके चलाए जाते हैं हर जगह। आप अगर वैसे देखिए तो यूपी की विधानसभा अगर सिर्फ इस बार की देख लीजिए तो पिछली बार से ज़्यादा करोड़पति हैं। चुनाव दर चुनाव हमारे यहाँ करोड़पति, अरबपति प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों की बाढ़ आती जा रही है। गरीब आदमी का लोकतंत्र है कहाँ? और ये एक बड़ा मौजूद सवाल है। इस पर बात करने के बजाय मामला हनुमान चालीसा पर अटका हुआ है।
बिल्कुल ठीक ये सही बात कही आपने। मेरे ख्याल से कोई इसको इनकार नहीं कर पाएगा। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तीनों मेहमानों का मैं इस मोड़ पर आकर। इस विवाद का अंत दिखाई नहीं दे रहा जो नवनीत राणा ने छेड़ा है, लेकिन एक और नया विवाद छिड़ चुका है देश में, वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, समान नागरिक संहिता का। इस पर भी एक नया पेच फंस गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।